बिहार एसएससी इंटर स्तरीय परीक्षा की काउंसलिंग 14 दिसंबर 2021 से होने वाली थी, उसे स्थगित कर दिया गया। क्यों स्थगित किया गया इसके बारे में भी आप लोगों को बताएंगे, साथ में कोर्ट का ऑर्डर भी दिखाएंगे किस कारण से स्थगित किया गया और क्या मैटर पर कोर्ट केस हुआ है। एक और आप लोगों का डाउट है कि क्या सिर्फ 14 दिसंबर के काउंसलिंग को स्थगित किया गया है या फिर सभी दिन के काउंसलिंग को स्थगित किया गया है। तो चलिए इस नोटिस को डाउनलोड करते हैं, फिर आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। यहाँ पर आप नोटिस देखिएगा तो प्रथम इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2014 से संबंधित, और यहाँ पर केस का नंबर है माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा पारित आदेश के आलोक में आयोग की आवश्यक सूचना 7 दिसंबर 2021 को काउंसलिंग का लिस्ट जारी किया गया था और उसमें डेट दिया हुआ था कि 14 दिसंबर से काउंसलिंग शुरू की जाएगी। तो यहाँ पर आप देखिएगा काउंसलिंग में जो यहाँ पर नोटिस दिया हो, इस नोटिस की भाषा के अकॉर्डिंग यहाँ पर की लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पर सिर्फ 14 दिसंबर के काउंसलिंग को स्थगित किया गया है। यहाँ पर आप पढ़िएगा, द्वारा संसूचित दिनांक 14 दिसंबर 2021 की निर्धारित काउंसलिंग को तत्काल स्थगित किया जाता है। यानी इस नोटिस के अकॉर्डिंग भाषा से यही क्लियर समझ में आ रहा है कि सिर्फ 14 दिसंबर के काउंसलिंग को स्थगित किया गया। क्यों किया गया आगे आप लोगों को कोर्ट ऑर्डर दिखाएंगे, उससे समझ में आ जाएगा। और अगर से लगा हुआ रहता तब यहाँ पर होता है कि 14 दिसंबर और 14 दिसंबर से जो भी काउंसलिंग आगे ली जाएगी सभी स्थगित किया जाता है, इसलिए यहाँ पर की लगा हुआ है और यहाँ पर फिर से स्पष्ट किया गया है। दिनांक 14 दिसंबर 2021 की निर्धारित काउंसलिंग हेतु अगली तिथि की सूचना के लिए आयोग की वेबसाइट देखते रहे। तो यानी 15 दिसंबर से अगर आपका काउंसलिंग है, इसके बाद अगर आपका काउंसलिंग है तो आप काउंसलिंग के लिए तैयार रहिए। यहाँ पर सिर्फ इस नोटिस के अकॉर्डिंग यही समझ में आ रहा है कि 14 दिसंबर के काउंसलिंग को स्थगित किया गया। यहाँ पर बिहार एसएससी को डाउट के लिए ये भी क्लियर कर देना चाहिए, सिर्फ लिख देना चाहिए कि सिर्फ 14 दिसंबर 2021 की निर्धारित काउंसलिंग को स्थगित किया जाता है, तो स्टूडेंट और अधिक क्लियर रहते। वैसे 14 दिसंबर को हेयरिंग है, हेयरिंग के बाद और आप लोगों को क्लियर समझ में आ जाएगा और हो सकता है कि अगले दिन फिर से नोटिस जारी हो कि सिर्फ 14 दिसंबर की ही काउंसलिंग को स्थगित किया गया, क्योंकि स्टूडेंट के मन में यहाँ पर डाउट है और यहाँ पर नोटिस से बहुत ज़्यादा क्लियर भी नहीं हो रहा है कि सिर्फ 14 के काउंसलिंग को स्थगित किया गया है या फिर सभी काउंसलिंग को स्थगित किया गया। तो वैसे इस नोटिस के भाषा के अकॉर्डिंग 14 दिसंबर 2021 का काउंसलिंग स्थगित है, यानी उस डेट का काउंसलिंग नहीं लिया जाएगा। अगर आपका बाद के डेट में काउंसलिंग है तो आप तैयार रहिए काउंसलिंग के लिए। बाकी आप चलिए कोर्ट ऑर्डर देख लीजिए। अब इस कोर्ट केस के ऑर्डर का पीडीएफ भी देख लीजिए, यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा किस मैटर से संबंधित कोर्ट केस हुआ है। यहाँ पर आप देखिएगा तो जज साहब का नाम दिया हुआ है मिस्टर जस्टिस पीवी बजंथरी। अभी जो बिहार अमीन की वैकेंसी को जो रद्द किया गया यही जज साहब थे और यहाँ पर ऑरल ऑर्डर है। इसके बाद यहाँ पर है द पेटिशनर हैव क्वेश्चन, यानी पेटिशनर की ओर से क्वेश्चन किया गया। यह जो संबंधित है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन यानी पीटी एग्जाम से संबंधित है। 8, 9 और 10 दिसंबर 2018 को पीटी परीक्षा लिया गया था और जब रिजल्ट दिया गया था तो कैंडिडेट का कट ऑफ नहीं बताया गया था और ना ही मार्क्स बताया गया था, तो उसी से संबंधित है। यहाँ पर आप देखिएगा तो लिखा भी है और बिहार एसएससी से संबंधित एफिडेविट जमा करने के लिए कहा गया है। वैकेंसी यानी कैटेगरी वाइज कितना क्या वैकेंसी है, कट ऑफ परसेंटेज, एग्जामिनेशन रिजल्ट के रिलेटेड और कैटेगरी वाइज सभी यहाँ पर जानकारी मांगा गया है, तो उसी से संबंधित है। और अगला जो हेयरिंग होगा, यहाँ पर हेयरिंग है रियल एस्टेट मैटर 14 दिसंबर 2021। तो यानी अगला जो हेयरिंग है 14 दिसंबर 2021 को हेयरिंग है, इसलिए 14 दिसंबर 2021 को जो काउंसलिंग होने वाली थी उसे स्थगित कर दिया गया। अब 14 दिसंबर को हेयरिंग होगा। अगर कोर्ट की ओर से और कुछ डिमांड किया जाता है तो हो सकता है कि आगे का भी काउंसलिंग स्थगित किया जाएगा। अगर नहीं किया जाता तो आगे डेट का काउंसलिंग होगा और फिर 14 तारीख वाला जो काउंसलिंग है उसको लास्ट वाले दिन या फिर किसी अगले डेट में लिया जाएगा। तो यहाँ पर ये होगा। और यहाँ पर आप लोगों को लग रहा होगा कि स्टूडेंट के कारण से ऐसा कुछ हो रहा है, तो इसमें स्टूडेंट बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं है। जिम्मेदार जो है बिहार एसएससी है। जब पीटी परीक्षा लिया गया था तो उसी समय सभी कैंडिडेट का मार्क्स बता दिया जाता, कट ऑफ मार्क्स बता दिया जाता, तो कोर्ट केस होता ही नहीं। तो यहाँ पर बिहार एसएससी का ही फॉल्ट है, स्टूडेंट का नहीं है। स्टूडेंट अगर फेल होंगे तो कोर्ट केस तो होगा ही। स्टूडेंट का हक ही होता है कि जानना, कट ऑफ बताया जाए, मार्क्स बताया जाए। और इससे पहले आप देखिएगा जब मेंस की परीक्षा ली जा रही थी 25 दिसंबर 2020 को, उस समय भी कोर्ट का फैसला आया था कि सभी कैंडिडेट का मार्क्स बताया जाए, आंसर की जारी हो, एग्जाम का आंसर की जारी हो, कट ऑफ मार्क्स बताया जाए, ओएमआर शीट सभी कैंडिडेट का स्कैन करके वेबसाइट पर अपलोड किया जाए, ये सब प्रक्रिया कहा गया था। तो फिर बिहार एसएससी डबल बेंच में यानी अपील कर दिए थे उस फैसला पर और 25 दिसंबर को फाइनली मेंस लिया गया था। अब यहाँ पर फिर से कोर्ट केस इसी मैटर को लेकर हुआ है पीटी एग्जाम से संबंधित। अब देखिए आगे क्या कुछ फैसला होता है, तो जैसे ही कुछ यहाँ पर अपडेट आएगा आप लोगों को वीडियो बनाकर जानकारी देंगे। अभी यहाँ पर इस ऑर्डर के अकॉर्डिंग यही है कि बिहार एसएससी से 14 दिसंबर 2021 को अगला हेयरिंग है और एफिडेविट जमा करने के लिए कहा गया है
और यह जो संबंधित है पीटी एग्जाम से संबंधित कट ऑफ को लेकर यह कोर्ट केस है। बाकी अगर आपका काउंसलिंग 15 दिसंबर 2021 से है तो आप काउंसलिंग के लिए तैयार रहिए। बिहार एसएससी की जो ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिस है उस नोटिस के अकॉर्डिंग आप पढ़िएगा तो वहाँ से यही पता चल रहा है कि 14 दिसंबर को काउंसलिंग को रद्द किया गया है और यह अगले डेट में ली जाएगी। वैसे बिहार एसएससी को भी क्लियर कर देना चाहिए, नोटिस में लिख देना चाहिए स्पष्ट कि सिर्फ 14 दिसंबर 2021 के काउंसलिंग को रद्द किया जाता है। तो स्टूडेंट को ये कन्फ्यूजन रहता ही नहीं, पढ़ के क्लियर समझ जाते कि सिर्फ 14 दिसंबर 2021 के काउंसलिंग को रद्द किया गया। तो नोटिस के अकॉर्डिंग अभी 14 दिसंबर 2021 का काउंसलिंग रद्द है। 15 दिसंबर या इसके बाद का अगर आपका काउंसलिंग है तो सभी डॉक्यूमेंट लेकर आप तैयार रहिए। काउंसलिंग समय पर बिल्कुल लिया जाएगा नोटिस के अकॉर्डिंग, और जो भी यहाँ पर कोर्ट का फैसला होगा बाकी इस पर डिपेंड करेगा आगे क्या कुछ होता है।